जब वो लेखपाल ने कहा कि नहीं सर, सरकारी जमीन पे तो कब्जा करना अनुचित है, ये हम नहीं होने देंगे, तब उसके साथ जबरदस्ती किसी को भेज करके जेब में पैसा डलवा के उसको ट्रैपिंग करा दी गई। वो हमारा लेखपाल गांव में अपना कानूनों के साथ पैमाइश करने गया हुआ था। पैमाइश करने के दौरान 3-4 लोग आते हैं और पीछे से उसकी जेब में पैसा डाल के कह देते हैं इन्होंने रिश्वत मांगी थी और ट्रैप हो गया। उन्होंने धंधा बना लिया है कि किसी की शिकायत एंटी करप्शन में करो, जबरदस्ती पकड़वाओ और फिर उससे पैसा समझौते के नाम पे पैसा लो। अभी आपने कुछ देर पहले लगातार आप टीवी, न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि किस तरह से एंटी करप्शन की टीम और विजिलेंस टीम के द्वारा जो लेखपाल हैं उनको घूसखोरी के आरोप में उन्हें तत्काल वहां से गिरफ्तार करने का काम एंटी करप्शन टीम के द्वारा किया जा रहा था। उसी के चलते अब आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ काफ़ी आक्रोशित है और आज सीतापुर की सदर तहसील में जो लेखपाल हैं वो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तत्वाधान में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए, वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में, हालांकि लेखपाल ही नहीं, अब तो सारे कर्मचारी इस बात से प्रताड़ित हो रहे हैं कि एंटी करप्शन टीम के द्वारा बहुत ही ट्रैपिंग की जा रही है। ट्रैपिंग से समस्या नहीं, अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हमको या हमारे संगठन को इस बात से समस्या नहीं है। समस्या इस बात से है कि इसकी आड़ में कुछ लोग गलत काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके उन गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में हमारे ऊपर दबाव वो डालते हैं हमारे लेखपालों पे कि उनका सहयोग करें। और जब उनको उनके अनैतिक कार्यों में सहयोग नहीं मिलता है तो झूठी ट्रैपिंग करते हैं। जबरदस्ती किसी के पास जा करके जबरदस्ती उसकी कोई दूसरा काम कर रहा है, उसकी जेब में जबरदस्ती पैसा डाल करके उसको जो है रिश्वत लेते हुए ट्रैपिंग कर दिखा देते हैं। अभी जो दो ज्वलंत उदाहरण हमारे पास मौजूद है जिसके वजह से पूरा संवर्ग आक्रोशित है और आज धरना प्रदर्शन को हम लोग मजबूर हुए हैं, वो है एक प्रकरण लखनऊ सरोजनी नगर तहसील का और दूसरा गाजीपुर जनपद का। दोनों जगहों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है। लखनऊ जनपद में एक लेखपाल को ट्रैप किया गया इसलिए क्योंकि एक जगह एक लोग अपना प्लाटिंग कर रहे थे और प्लाटिंग और रोड के बीच में सरकारी ज़मीन थी। उस सरकारी ज़मीन को वो कब्जाना चाह रहे थे, उसमें से रास्ता निकालना चाह रहे थे। उससे लेखपाल ने उनको रोका। जब लेखपाल ने रोका तो एंटी करप्शन के ही किसी अधिकारी का फ़ोन आया उस व्यक्ति के पास, उस लेखपाल के पास, कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको ना छेड़ो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करा देंगे हम। लेकिन वो लेखपाल अपने उच्चाधिकारियों को भी इस चीज़ की जानकारी दिया। इसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। उसने अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दिया कि सर इस तरीके से हमारे पास फ़ोन आ रहा है, हम क्या करें। अच्छा, सरकारी ज़मीन की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, उससे तो हम पीछे हट नहीं सकते। जब वो लेखपाल ने कहा कि नहीं सर, सरकारी ज़मीन पे तो कब्जा करना अनुचित है, ये हम नहीं होने देंगे, तब उसके साथ जबरदस्ती किसी को भेज करके जेब में पैसा डलवा के उसको ट्रैपिंग करा दी गई। तो दूसरी घटना जो गाजीपुर की है, वहाँ पे आपके पास मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं कि जब ट्रैपिंग हो गई तो हमारे सारे लेखपाल साथी और उस गांव के लोग प्रधान सहित थाने पर पहुंचे। वो हमारा लेखपाल गांव में अपना कानूनों के साथ पैमाइश करने गया हुआ था। पैमाइश करने के दौरान 3-4 लोग आते हैं और पीछे से उसकी जेब में पैसा डाल के कह देते हैं इन्होंने रिश्वत मांगी थी और ट्रैप हो गया। जब अब ये घटना होने के बाद गांव का एक आदमी चीख के कह रहा है, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, वीडियो में साफ ये दिख रहा है कि गांव का एक आदमी चीख के कह रहा है कि ये लेखपाल साहब बिल्कुल गलत नहीं है, इनके साथ गलत किया जा रहा है, ये आप लोग गलत कर रहे हो, गलत उठा के ले जा रहे हो। लेकिन उनकी एक न सुनी गई। सारे लेखपाल, हमारे उस गाँव के लेखपाल उस थाने पे आए। थाने पे प्रधान, वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा स्पष्ट बाइट दी गई, स्पीच दी गई, वो चल रही है, आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें प्रधान के द्वारा ये साफ बताया गया है कि ये जो लोग शिकायत किए हैं इन्होंने इस चीज़ को धंधा बना लिया है। उससे पहले एक एसीओ की शिकायत की है, वो एसीओ ट्रैप हुआ और एसीओ को ट्रैप कराने के बाद उससे जो है 25 लाख रुपए या कुछ अमाउंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उतना रुपया लेकर के, जो 10 लाख की अमाउंट है, लेकर के समझौता किए। फिर एक और कर्मचारी को इस तरीके से ट्रैप करवाए और उससे भी इसी तरीके से पैसा होगा है। और अब वो लेखपाल को, मतलब उन्होंने धंधा बना लिया है कि किसी की शिकायत एंटी करप्शन में करो, जबरदस्ती पकड़वाओ और फिर उससे पैसा, समझौते के नाम पे पैसा लो। अब ये दोनों प्रकरण से स्पष्ट है कि एंटी करप्शन के लोग, एंटी करप्शन के अधिकारी, ये मतलब जमीन के खरीद फरोख्त में, अवैध धंधे में शामिल हो रहे हैं और उसके लिए हमारे लोगों पे दबाव डालते हैं कि उनका हम अनैतिक कार्यों में सहयोग करें। और इस तरीके की अनैतिक शिकायत करने वालों से एंटी करप्शन के लोग मिले हैं कि अगर वो व्यक्ति एसीओ को फंसाया और उनसे पैसा लिया तो अकेले वो नहीं लिया होगा। जाहिर तौर पे है कि उसमें हो सकता है एंटी करप्शन के लोग भी उस जो है पूरे षड्यंत्र में शामिल हों कि इस तरीके से ट्रैप कराओ, जो पैसा मिलेगा तो हमारा भी हिस्सा मिलेगा। तो हमारा आज का विरोध सरकार को ये संदेश पहुंचाने का है
हम लोगों को ये पूर्ण भरोसा है इस सरकार पे कि अगर हमें गलत कार्यों से रोका जा रहा है तो एंटी करप्शन के लोग ये जो गलत कार्यों में शामिल हो रहे हैं, गलत कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर भी ये सरकार संज्ञान लेकर के अंकुश लगाएगी। तो आपके हिसाब से जो जैसे कि आपने बताया कि लेखपाल जो है उनको फर्जी एंटी करप्शन टीम फंसा रही है, विजिलेंस की टीम फंसा रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से शिकायतें भी आती हैं और तमाम वीडियो भी होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी सारे हमारे लोग हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार हैं, लेकिन अगर कहीं कोई सही मतलब गलत है और उसके ऊपर सही कार्रवाई होती तो हम उसका कतई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी सरकार की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो लागू हो। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में ये कहीं ना हो जाए, हमारा संदेश देने का ये मकसद है कि जीरो टॉलरेंस की नीति में कहीं ये ना हो जाए कि जो लोग जीरो टॉलरेंस के लिए नियुक्त किए गए हैं वही करप्शन करने लग जाएं। और ये जो हमने दोनों उदाहरण बताए हैं वो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जिनको करप्शन रोकने के लिए रखा गया है वो उससे बड़ा करप्शन करने में लग गए। तो हमारा विरोध इस बात के खिलाफ है और यही मैसेज मुझे सरकार तक पहुंचाना। आज आपने क्या ज्ञापन तैयारी की है? हमने ज्ञापन में पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों में ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित दिया है, जिसके माध्यम से जो मैंने आपको अभी बताया मौखिक रूप से यही लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए लिखा है और हमें पूर्ण भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका संज्ञान लेंगे और इस तरह की अनुचित कार्रवाइयों पर लगाम लगेगी। किसको सौंपा ज्ञापन? हम सभी तहसीलों में सभी तहसीलों में ये व्यवस्था है कि जो भी तहसील दिवस का दिवसाधिकारी होगा उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। बिल्कुल, देखिए ज्ञापन देंगे और साफ कहा है कि जो जिस तरह से एंटी करप्शन टीम को जो है रोका जाता है कि करप्शन ना हो, इस तरह से सभी लेखपालों को फर्जी फंसा जा रहा है। फिलहाल लेखपाल भी हमारे साथ मौजूद है। आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लेखपाल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। बिल्कुल, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष जी का जो भी निर्देश है हम उसका अक्षरता पालन कर रहे हैं और धरने में सभी लोग शामिल रहे हैं। शाम तक जब तक इनका आदेश होगा जब तक हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहे। जैसे कि एंटी करप्शन टीम जो है बताया कि लेखपाल को घूस रंगे हाथ लेते पकड़ दें, तो वो गलत है। अगर नियमतः किसी लेखपाल को विशेष टारगेट के तहत किया जाता है वो गलत है सर। बिल्कुल, देखिए नियमतः अगर किसी जो है लेखपाल को फंसाया जा रहा है, जिसका जिक्र जो है लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष उन्होंने भी बताया कि एंटी करप्शन टीम रोकने के लिए, करप्शन के लिए बनी हुई है, लेकिन अब उसने पूरी तरीके से धनोगाही करने का शुरू कर दिया है, जिसके चलते जैसे कि लखनऊ महाराजगंज में बताया कि लेखपाल ने जब जमीन की पैमाइश की उस जमीन को लेकर के उसके ऊपर अनायास दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसे फर्जी रूप में फंसाया गया है। और इसी के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों में लेखपाल जो है संघ, जो जितने भी अधिकारी लेखपाल हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीतापुर सदर तहसील में भी अपने अधिकारी लेखपाल मौजूद हैं। अन्य सभी तहसीलों में लेखपाल कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को जो है संबोधित ज्ञापन भी जो है लिखा है, जो अब तहसील दिवस के जो अधिकारी होंगे उनको सौंपा जाएगा। और उनकी मांग है कि इस तरह से जो एंटी करप्शन टीम और विजिलेंस टीम बनाई गई है वो करप्शन रोकने के लिए बनाई गई, ना कि खुद करप्शन में शामिल होने के लिए। फिलहाल अपने सहयोगी फरमान के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।